देखिए दोस्तों, अगर आप कछुए की चाल चलोगे तो आपकी प्रोग्रेस भी कछुए की चाल की तरह होने वाली है। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी प्रोग्रेस भी स्लो होने वाली है। लेकिन अगर आप खरगोश की चाल चलोगे तो आपकी प्रोग्रेस भी फास्ट होगी। आपकी खरगोश की चाल चलने का मतलब क्या है कि आपको फास्ट काम करना होगा, और फास्ट काम करने के लिए आपको कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए। अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज़ करते, जी हाँ, टैली प्राइम यानी कि टैली का नया वर्जन जो कि आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारी नई शॉर्टकट कीज है जिसका नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए कि टैली प्राइम के अंदर हम ये शॉर्टकट कीज यूज़ करके फास्ट काम कैसे कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए कि भाई टैली प्राइम के अंदर हम कीबोर्ड से कैसे फास्ट काम कर सकते हैं, क्योंकि टैली प्राइम वैसे भी टोटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको कीबोर्ड पे ही ज़्यादा काम होता है। तो टैली प्राइम में आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज यूज़ करके कैसे फास्ट काम करना है आप जानना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए टैली की 30 यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट, जिससे आपका स्पीड बूस्ट होगा टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर। तो चलिए, लर्न मोर चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए मेहमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, चाय नहीं पीने, मजाक कर रहा हूँ। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया है उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, वो इसीलिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बने। दोस्तों, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है माई बिल बुक ऐप ने। जी हाँ, ये एक सिंपल जीएसटी बिलिंग एंड स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसका मोबाइल वर्जन भी है और डेस्कटॉप वर्जन भी है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं, आप जीएसटी बिल्स तैयार कर सकते हैं, नॉन जीएसटी बिल भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक ही ऐप में अवेलेबल मिलेगी और ये बहुत ही सिंपल है यूज़ करने के लिए, कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपका कोई बिजनेस है जिसे आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके चेक करना चाहिए। और ये ऐप बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो अब बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम टैली प्राइम में कीबोर्ड शॉर्टकट सीखने वाले हैं, तो सबसे पहली शॉर्टकट की आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट होके दिख रही है, वो है एस्केप। ये बहुत ही सिंपल शॉर्टकट की है। इससे क्या होता है कि आप किसी भी मेनू से बाहर आ सकते हैं, कम आउट फ्रॉम विंडो और मेनू, और एग्जिट स्क्रीन ये भी होता है। तो चलिए इसे टैली में देखते हैं। अगर आप किसी मेनू में चले जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं गेटवे ऑफ टैली में हूँ, ये दिख रहा है आपको गेटवे ऑफ टैली, राइट। अब मैं इसमें क्रिएट मेनू में चला जा रहा हूँ, और क्रिएट मेनू के अंदर आप आने के बाद यहाँ से अगर आप बाहर आना चाहते हैं इस मेनू से, तो आप एस्केप की प्रेस कीजिए, जो कि कीबोर्ड पे सबसे टॉप में रहती है, ESC एस्केप। मैं जैसे ही प्रेस करूंगा यहाँ से मैं बाहर आ जाऊंगा। मैं अगर दोबारा प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए टैली बंद करने के लिए भी आ रहा है, मतलब टैली एग्जिट भी होगा, राइट। तो ये बात याद रखनी है, किसी भी मेनू से बाहर आने के लिए एस्केप की यूज की जाती है। अब दूसरी शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि किसी भी मेनू के अंदर जाने के लिए आपको एंटर, जंप इनटू एनी मेनू हो लेट्स चेक इट आउट। तो अगर आप यहाँ पे अल्टर मेनू में जाना चाहते हैं तो आपको बस एंटर बटन प्रेस करना है। अल्टर के अंदर आप लेजर मेनू में जाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग मेनूज दिख रहे हैं, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इस मेनू में आ जाता हूँ। एस्केप बटन से बाहर आते हैं, एंटर बटन से अंदर जाते हैं। बेसिक शॉर्टकट कीज है जो कि टैली में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो हाईलाइट हो रही है यहाँ पे, अल्ट डी, डिलीट लेजर। यानी कि टैली के अंदर हम अगर लेजर डिलीट करना चाहते हो तो इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। हम वाउचर भी इससे डिलीट कर सकते हैं, हम इससे कंपनी भी डिलीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं टैली के अंदर प्रैक्टिकली इसे यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अल्टर ऑप्शन, ये दिखाई दे रहा है। और एक बात याद रखना है कि ये जो शॉर्टकट कीज है ज़्यादातर अल्टर मेनू में ही चलती है, अल्टर ऑप्शन में ही चलती है। तो मैं अल्टर ऑप्शन में जा रहा हूँ। जो भी लेजर मुझे डिलीट करना है, या जो भी ग्रुप मुझे डिलीट करना है, जो भी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम मुझे डिलीट करना है, मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। जी हाँ, तो अगर मुझे लेजर डिलीट करना है तो मैं एंटर करूंगा। जो लेजर मुझे डिलीट करना है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे मुझे अनिल कंपनी का लेजर डिलीट करना है तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। नाउ यू कैन चेक इट आउट। और फिर इसके ऊपर मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे आकर मैं अल्ट डी प्रेस करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे अल्ट डी प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इस लेजर के ऊपर मैंने एक वाउचर एंट्री पास की, एक नहीं 2-4 एंट्री भी हो सकती है। तो इसके ऊपर अगर कोई भी एक भी एंट्री पास की रहेगी आपने, तो ये लेजर डिलीट नहीं होगा, याद रखिए। तो अब लेजर कौन सा डिलीट होगा? तो अगर आपने नया लेजर बनाया है तो चलिए मैं यहाँ पे एक नया लेजर बना के आपको दिखाता हूँ। क्रिएट में एक नया सिंपल लेजर हमारे एग्जाम्पल के लिए हम बना रहे हैं। यहाँ पे एक लेजर मैं बना रहा हूँ, हम बना रहे हैं यहाँ पे लेजर लर्न मोर प्रो। ओके,
हेलो ब्रो, लर्न मोर प्रो, ये लेजर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और इसे मैं ले रहा हूँ सन्ड्री डेटर्स, ये हमारा कस्टमर है, ऐसा एग्जांपल ले लो। ये लेजर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और मैं इसे कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर दिया, मैंने लेजर क्रिएट हो गया। अब मैं एस्केप करता हूँ, यहाँ से बाहर आता हूँ लेजर क्रिएशन मेनू में और अल्टर मेनू में चला जा रहा हूँ। अल्टर मेनू के अंदर लेजर में जा रहा हूँ, देखिए मैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे लर्न मोर लेजर सर्च कर रहा हूँ, ये देखिए ऊपर लेजर सर्च होके आ रहा है, लर्न मोर, राइट। आपको ये लेजर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस लेजर को मुझे डिलीट करना है अभी, तो मैं इसे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद अल्ट डी प्रेस करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, अल्ट डी, डू यू वांट टू डिलीट इट, येस और नो। येस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए अभी लर्न मोर टाइप कीजिए, अब ना आपको नहीं मिलेगा लेजर के अंदर। क्यों नहीं मिलेगा लेजर के अंदर? वो क्योंकि वो डिलीट कर दिया गया है। अब लेजर कैसे डिलीट करना है डेफिनेटली आपको समझा होगा। वैसे आप ग्रुप डिलीट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम डिलीट कर सकते हैं और कंपनी भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। आपको यहाँ पे कंपनी मेनू में जाना पड़ेगा कंपनी डिलीट करने के लिए। सो कंपनी मेनू में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अल्टर मोड आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए कंपनी मेनू के अंदर भी अल्टर मोड है, तभी आप कंपनी डिलीट कर सकते हैं। जो भी कंपनी आपको डिलीट करनी है उसके अल्टर मोड में आपको जाना पड़ेगा। अल्टर मोड में आ गए, यहाँ पे आप अल्ट डी बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ रहा है डिलीट। तो अगर आपने यहाँ पे गलती से यस भी किया तो वो पूछेगा आर यू श्योर, बिकॉज वंस यू डिलीटेड योर डेटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड। तो यहाँ पे ये मैं नहीं डिलीट कर रहा हूँ, याद रखिए, लेकिन यहाँ पे आप यस करना है तो कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अल्ट डी, ये भी शॉर्टकट की अल्टर मोड में ही चलेगी, कंपनी के अल्टर मोड में, याद रखना है। तो आपको ये समझ में आया कि हम लेजर कैसे डिलीट कर सकते हैं, कंपनी भी कैसे डिलीट कर सकते हैं। शॉर्टकट की है अल्ट डी, जो कि आप टैली में फास्ट काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है अल्ट F1, शट कंपनी। शट कंपनी के टैली प्राइम के अंदर एक और शॉर्टकट की है जो कि नई शॉर्टकट की, ये अल्ट F1 टैली ERP के अंदर यूज की जाती थी। अल्ट F1, अगर आप टैली ERP के बारे में जानते हैं, टैली प्राइम के पहले का वर्जन था वो। तो अल्ट F1 अगर मैं प्रेस करूंगा तो शट कंपनी होती है, कंट्रोल F3 से भी शट कंपनी होती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पहले। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये कंपनी ओपन है, अजय कंपनी, इसे मैं बंद करना चाहता हूँ। तो मैं कीबोर्ड पे अल्ट F1 प्रेस करूंगा। अल्ट F1 प्रेस करते ही यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यू कैन नाउ शट द कंपनी बाय प्रेसिंग कंट्रोल F3 ऑल्सो। डू यू वांट टू शट द कंपनी, येस और नो। येस करेंगे तो हमारा शट कंपनी का डायलॉग बॉक्स आएगा। देखिए मैं यहाँ पे वाई प्रेस करता हूँ या फिर एंटर बटन प्रेस करूंगा तो भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शट कंपनी, आप इसे एंटर करोगे तो ये कंपनी बंद हो जाएगी, बंद करनी है तो। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, एस्केप करो। लेकिन मैंने आपको बताया कि शट कंपनी के लिए आप कंट्रोल F3 भी कर सकते हैं, अल्ट F1 भी कर सकते हैं। अब जब आप कंट्रोल F3 प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली ये डायलॉग बॉक्स आता है। देखिए कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ये डायलॉग बॉक्स आता है। अल्ट F1 अगर आप प्रेस करते हो ना तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आता है, वो आपको रिमाइंड कराता है कि भाई नहीं, हमने नई शॉर्टकट की ऐड की है टैली प्राइम के अंदर, ये देखिए, बस ये याद रखना है यहाँ पे। अब अल्ट F1 भूल जाओ, कंट्रोल F3 याद रखो। किसके लिए? शट कंपनी के लिए। लेकिन अल्ट F1 फिर यूज किसके लिए करेंगे? एक्सपांड डिटेल्स के लिए। इसी शॉर्टकट की में आगे लिखा गया है, देखिए एक्सपांड डिटेल्स। तो अल्ट F1 एक्सपांड डिटेल्स के लिए कैसे यूज होता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई बैलेंस शीट में हो या फिर आप कोई स्टॉक समरी में हो, कोई भी रिपोर्ट में, आप यहाँ पे देखिए मैं स्टॉक समरी के रिपोर्ट में आ रहा हूँ। गेटवे ऑफ टैली में मैंने सिलेक्ट किया है स्टॉक समरी, एंटर। जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो जूम करके बता रहा हूँ। शायद आप मोबाइल में देख रहे हो तो आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होगी, इसलिए मैं जूम करके बताता हूँ। मैं चाहता हूँ हार्ड डिस्क और मॉनिटर के स्टॉक आइटम के नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले करना, तो मैं यहाँ पे अल्ट F1 प्रेस करूँगा। ओहो ग्रेट, नाउ यू विल हैव योर रिपोर्ट्स। ये दिखाई दे रहा है हार्ड डिस्क के अंदर 1 TB HDD, ये एक आइटम है, स्टॉक आइटम है। आई मीन टू से आइटम मतलब स्टॉक आइटम की बात कर रहा हूँ मैं। मॉनिटर के अंदर भी एक आइटम है, वो है 15 इंच LCD मॉनिटर, राइट। तो आपको ये एक्सपांड डिटेल मिल रहा है अल्ट F1 से। इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की वो भी है एक्सपांड या डिटेल फॉर्मेट की है, उसे हम अल्ट F5 करके यूज़ करते हैं। टैली प्राइम के अंदर अल्ट F5 ये शॉर्टकट की बनती है। अब देखिए अल्ट F5 आप प्रेस करते हो तो कैसे आएगा आपको दिखाई देगा। मैं एस्केप प्रेस करता हूँ यहाँ पे और स्टॉक समरी में दोबारा जाता हूँ। अल्ट F5 अगर मैं प्रेस करता हूँ तो सेम चीज़ आ रही है। अल्ट F5 से भी वही आ रहा है जो कि आपको अल्ट F1 से एक्सपांड डिटेल्स में मिल रहा था। तो अल्ट F5 ये एक शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। तो कुछ नई शॉर्टकट कीज भी टैली प्राइम के अंदर आप सीख रहे हैं, तो इसे आप गो थ्रू कीजिए। इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पूरा डिटेल प्रैक्टिकल के साथ। ये है नई शॉर्टकट की टैली प्राइम के अंदर। टैली प्राइम में अगर कभी भी आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है
तो आपको अल्ट F3 करना है। तो अभी कंपनी सिलेक्ट कब करना पड़ता है, अल्ट F3 कब प्रेस करेंगे, चलिए टैली प्राइम में ही प्रैक्टिकली देखते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में है मेरे पास एक ऑलरेडी कंपनी ओपन है जो कि अजय कंपनी, जिसका गेटवे ऑफ टैली आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब उसी का गेटवे ऑफ टैली अजय कंपनी का। लेकिन मैं किसी और कंपनी में भी साथ में काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा। यहाँ पे अल्ट F3 प्रेस करने से आपको सिलेक्ट कंपनी डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। ये ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी डायलॉग बॉक्स आपको मिल रहा है। ओके, और इसमें आप कौन सी कंपनी और ओपन करना चाहते हैं, मैं इसके नीचे अजय के नीचे एक और कंपनी मेरे पास ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये भी ओपन करना चाहता हूँ। मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास 2 कंपनी ओपन है, राइट, ABC प्राइवेट लिमिटेड एंड अजय कंपनी। तो आपको डेफिनेटली ये समझा होगा कि सिलेक्ट कंपनी यानी कि अल्ट F3 प्रेस करते आप मल्टीपल कंपनीज यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कंपनी का डायलॉग बॉक्स आता है, पहले से जो कंपनी ओपन है वो तो रहेगी, और कंपनीज आप साथ में ओपन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आया। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है चेंज कंपनी। अब ये क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर मैं आपको देना चाहूँगा। अब देखिए टैली ERP के अंदर अगर आपने देखा होगा कि मुझे एक कंपनी, मतलब मेरे पास 2 कंपनी ओपन है यहाँ पे, या 3 कंपनी है, 4 कंपनी है, तो एक कंपनी में से दूसरे कंपनी में मुझे जाना है या दूसरे में से तीसरे में जाना है, तो मुझे ऐसे माउस से क्लिक करना पड़ता था। देखिए अजय कंपनी पे क्लिक किया तो अजय कंपनी यहाँ पे सिलेक्टेड है, उसका गेटवे ऑफ टैली आ गया। ABC पे क्लिक किया, ABC सिलेक्टेड है, उसका गेटवे ऑफ टैली रहेगा। ये उसके अंदर उसके लेजर्स, वाउचर्स और सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगी। लेकिन मैं इसे कीबोर्ड शॉर्टकट की से नहीं कर पा रहा था टैली ERP के अंदर। टैली प्राइम में है, F3 प्रेस कीजिए। F3 प्रेस करते ही यहाँ पे चेंज कंपनी का एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। ओके, सो चेंज कंपनी में यहाँ पे आपके जितनी भी ओपन कंपनीज है वो सभी यहाँ पे दिखाई देगी। फिलहाल मेरी 2 कंपनी ओपन रखी है मैंने, ABC एंड अजय कंपनी। तो मैं अभी अजय कंपनी में स्विच होना चाहता हूँ, तो मैं अजय को सिलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, राइट। F3 मैं ABC में जाना चाहता हूँ, ABC F3 अजय, F3 ABC। आप ऐसा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चेंज कंपनी ऑप्शन एक नई शॉर्टकट की टैली प्राइम के अंदर। इस बात पे तालियां बजाओ दोस्तों, आई मीन तालियां नहीं बजानी है। नीचे लाइक बटन दिया है, उस पर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जिनको ज़रूरत है उनको शायद मेरी इंफॉर्मेशन ये बहुत ही यूज़फुल रहेगी। फिलहाल तो आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है अल्ट K, कंपनी मेनू इन टैली प्राइम। टैली प्राइम के अंदर कंपनी मेनू कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर टॉप मेनू दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको कंपनी मेनू, डेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं अल्ट K प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी मेनू आ रहा है। देखिए टैली ERP के अंदर कंपनी इंफो रहा करता था, राइट। यहाँ पे कंपनी इंफो नहीं है, वहाँ पे कंट्रोल F3 अल्ट F3 शॉर्टकट की थी कंपनी इंफो की, लेकिन कंपनी इंफो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आएगा आपको कंपनी मेनू, और ये कंपनी मेनू अल्ट K से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके अंदर कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को अल्टर करना, जिसे अल्टर में मैंने आपको बताया था डिलीट करते समय अल्टर में जाना पड़ेगा आपको, राइट। और यहाँ पे बाकी भी है, चेंज भी है, सिलेक्ट भी है, शट है, आपको उसकी शॉर्टकट कीज भी वहाँ पे दी है, और कनेक्ट एंड ढेर सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है मेरे टैली प्राइम के कोर्स में दोस्तों। अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरा टैली प्राइम का कोर्स है मेरे learnmopro.com वेबसाइट पे, जिसकी लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। learnmopro.com ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे विजिट की है। इसके कोर्सेज सेक्शन में जाओ, यहाँ पे कोर्सेज टैब में जाओ, और आपको टैली प्राइम फुल कोर्स यहाँ पे देखने मिलेगा, जिसमें यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या सीखने मिलेगा। ये 90% डिस्काउंट में कोर्स चल रहा है, और इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर वीडियो ट्यूटोरियल्स है, प्रैक्टिस नोट्स है, कोर्स टेस्ट है, देन कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लाइफ टाइम एक्सेस, डाउनलोड वीडियो, न्यू टैली वर्जन यानी कि टैली प्राइम आपको सीखने मिलने वाला। और ये ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने दी है, क्या क्या आप सीखोगे। यहाँ पे मैंने चैप्टर्स भी अपलोड किए, और कुछ चैप्टर्स यहाँ पे ब्लू यानी कि ये दिख रहा है अनलॉक भी रखे, जिसके आगे ताला नहीं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो टैली प्राइम में, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर एक बार चेक कीजिए इस कोर्स को। अगर आपको अच्छे लगे ये ट्यूटोरियल जो मैंने अनलॉक रखे, इसका मतलब ये मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आपको पता चल रहा है, तो फिर आप इसे इनरोल कीजिए। ये आपको कम फीस में बहुत ही अच्छा कोर्स मिलने वाला है। रेटिंग्स भी आप नीचे पढ़ सकते हैं, 5.0 रेटिंग है अब तक। सो डेफिनेटली यू विल लाइक दिस कोर्स। बट अभी फिलहाल हम आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे। अल्ट K हमने जान लिया टैली प्राइम के अंदर कि भाई टैली प्राइम में अल्ट K होता क्या है। अल्ट K यानी कंपनी मेनू, ओके, और कंपनी मेनू कंपनी कैसे क्रिएट करनी है वो सारी चीज़ें मैंने कोर्स में बताई है। फिलहाल हम जाएंगे आगे की शॉर्टकट की तरफ, जो है अल्ट Y, डेटा मेनू, टेक बैकअप एंड रिस्टोर टैली डेटा। ये डेटा मेनू में अवेलेबल है। तो टैली प्राइम में यहाँ पे अगर मैं अल्ट Y अगर प्रेस करूँगा तो आपको सेकेंड मेनू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो टॉप मेनू में अल्ट Y। यहाँ से टैली
के अंदर की कंपनीज का आप बैकअप ले सकते हैं, उसे रिस्टोर कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, डेटा पाथ सेट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको मेरे टैली के कोर्स में सीखने मिलेगी। सो अल्ट वाई के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो कि डेटा मेनू आता है। उसके बाद आगे है एक्सचेंज, अल्ट जेड। अगर आप यहाँ पे अल्ट जेड प्रेस करते हो, डेटा सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है जो कि एक्सचेंज से रिलेटेड, मतलब डेटा एक्सचेंज करते समय आपको ज़रूरत पड़ सकता है। एंड नेक्स्ट है अल्ट जी। ये बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की है टैली प्राइम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अल्ट जी और कंट्रोल जी भी आप यूज़ कर सकते हैं, गो टू और स्विच टू इन टैली। अब ये गो टू और स्विच टू कैसे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ अल्ट जी, तो जैसे मैं अल्ट जी प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे टैली प्राइम के अंदर रिपोर्ट ओपन हो चुके हैं। ये दिखाई दे रहा है नीचे, कॉमन रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बुक, बैंक बुक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। अब मैं देखना चाहता हूँ डे बुक, तो मैं यहाँ पे डे बुक पे आऊँगा, एंटर करूँगा, डे बुक आ गया। अब इसकी खासियत क्या है मैं आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट की। अगर आप किसी वाउचर्स में हो, यहाँ पे मैं वाउचर्स में आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई वाउचर्स में हूँ और कोई वाउचर्स में मैंने परचेस वाउचर ले लिया यहाँ पे F9, और वाउचर में टाइप कर रहा हूँ, बिल बना रहा हूँ कुछ भी, और मेरा सीनियर आ गया कि उन्होंने बोला कि यार फटक से आज की डे वाइज रिपोर्ट बताओ। मेरा ये वाउचर आधा टाइप करके हो गया है, तो आधा टाइप होने के बाद उन्होंने आकर बोला कि यार मुझे क्या करना है, अभी एक रिपोर्ट देखना है बैलेंस शीट का या प्रॉफिट एंड लॉस का। तो उस समय आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, यार इसे कैंसिल करूँ या फिर आगे वाउचर कंटिन्यू करूँ। तो कंटिन्यू करना है तो टाइम जाएगा, और कैंसिल करना है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें बचानी है, तो आपको अभी टैली प्राइम ने आपको एक ऑप्शन दिया है। जी हाँ, टैली प्राइम वालों ने, टैली सॉल्यूशन वालों ने ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन। तो अभी एंट्री के मिडल में मैं हूँ और मुझे कोई रिपोर्ट्स दिखाना है, तो मैं अल्ट जी प्रेस करूंगा और अल्ट जी से मेरे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मैं बैलेंस शीट यहाँ पे देखना चाहता हूँ, देखिए बैलेंस शीट आ रहा है, और मैं बैलेंस शीट से, ये देखिए मैंने अल्ट जी किया, बैलेंस शीट पे एंटर किया, बैलेंस शीट आ गया। एस्केप करता हूँ तो मेरे वाउचर में मैं वापस आ चुका हूँ। मेरा वाउचर यहाँ पे कैंसिल नहीं है, तो मुझे वाउचर कैंसिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये हम अल्ट जी से कर सकते हैं। गो टू, राइट दोस्तों, ये टैली प्राइम वालों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की दी है, जो आपको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए, जो कि किसी भी वाउचर के दौरान, किसी भी एंट्री के दौरान आप कोई भी रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। अल्ट जी प्रेस करने के बाद यहाँ पे ढेर सारे रिपोर्ट्स अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया है आपको शो मोर, एक्सपांड मोर, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए शो मोर, यहाँ पे एंटर कीजिए, आपको एक्सपांड करना है, एक्सपांड ऑल, शो इनएक्टिव, सारी चीज़ें आ जाएगी। देखिए कितने सारे रिपोर्ट है, लाइक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 375 और भी है। तो इतने सारे रिपोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं गो टू बटन से, वो भी आपके ये वाउचर को बिना स्किप किए हुए। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अल्ट ओ, इंपोर्ट डेटा। टैली में अगर आपको डेटा इंपोर्ट करना है तो आपको अल्ट ओ प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए अल्ट ओ मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो इंपोर्ट में क्या आ रहा है, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, बैंक डिटेल्स। लेकिन याद रखिए एक्सएमएल फॉर्मेट की फाइल इंपोर्ट करता है, जो कि आपने दूसरे टैली से एक्सपोर्ट की रहेगी। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं मास्टर्स एनी लेजर्स, ट्रांजेक्शन एनी वाउचर, और बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अल्ट ओ ये शॉर्टकट की रखना है याद। नेक्स्ट शॉर्टकट की अल्ट ई, एक्सपोर्ट डेटा। टैली में जब कभी भी आपका डेटा आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे मैं डे बुक ओपन करता हूँ, डे बुक के लिए मैं के प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए डे बुक आ रहा है। अब मैं इसे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अल्ट ई बटन प्रेस करूँगा, और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये करंट डेटा ही एक्सपोर्ट करना है जो आप देख रहे हो, या फिर दूसरा करना है तो आप अदर्स भी कर सकते हैं। तो करंट डेटा के लिए कंट्रोल ई कीजिए, याद रखिए कंट्रोल ई, करंट डेटा जो आपको दिख रहा है, और दूसरा करना है तो अदर्स में जा सकते हैं आप। ओके, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ई डायरेक्ट प्रेस करता हूँ इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। कंट्रोल ई, अल्ट ई और कंट्रोल ई दोनों एक्सपोर्ट के हैं, लेकिन अल्ट ई ज़्यादा ऑप्शंस आपको देता है कि जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं उसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आप वाउचर कर रहे हैं उसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई। लेकिन आप दूसरा कोई करना चाहते हैं, इस रिपोर्ट को वैसे रहने देना चाहते हैं, तो आप अल्ट ई प्रेस कीजिए, क्योंकि टॉप मेनू जो है आपको एडिशनल ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल करके देता है। तो अल्ट ई यानी कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे। फिलहाल तो ये देखिए आपको ये रिपोर्ट मिल रहा है एक्सपोर्ट करके, आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक्सएमएल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ रहा है जो कि कॉन्फ़िगर। अब इस कॉन्फ़िगर में आपको एक्सएमएल फॉर्मेट में से एक्सपोर्ट करना है नहीं करना है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिलती है। जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नरेशन आपको रखना है नहीं रखना है, आप इसे एंटर करेंगे तो येस होगा, नहीं करेंगे तो नो। आप डाउन एरो प्रेस करके नीचे आइए, और नीचे यहाँ पे आपको इसका फॉर्मेट बदलना है। एक्सएमएल फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा। मैं चाहता हूँ इसे एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करना, तो मैं इसे एक्सेल स्प्रेडशीट रखूँगा और एंटर करूँगा। तो यहाँ से आप इसे बदल भी सकते हैं, देखिए एंटर किया मैंने, बदल दिया, और फिर इसे आप
कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कीजिए और अब देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट में ये एक्सपोर्ट होगा अगर आप यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये एक्सपोर्ट करने का तरीका आपको डेफिनेटली समझा होगा। हम अपना डेटा कोई भी फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है अल्ट एम ईमेल। अल्ट एम ईमेल मैं प्रेस करूंगा, अल्ट एम ईमेल ऑप्शन आ जाएगा। जो करंट रिपोर्ट है वो आपको ईमेल करना है तो आप कर सकते हैं, अदर्स रिपोर्ट ईमेल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए लेकिन टैली आपका एक्टिवेट होना चाहिए, एजुकेशनल वर्जन में ईमेल पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अल्ट पी प्रिंट और कंट्रोल पी प्रिंट, करंट प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली कंट्रोल पी और अल्ट पी यानी कि आपको ऑप्शनल मिलेगा वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये डे वाइज रिपोर्ट ओपन है या फिर आपको वाउचर एंट्री पास करो उसी को आपको प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली कंट्रोल पी प्रेस करो। कंट्रोल पी प्रेस करते यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी आ रहा है कि प्रिंट में क्या क्या चीज़ें शो करनी नहीं करनी यहाँ से कर सकते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू भी आ रहा है, प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, ये देखिए प्रीव्यू आ रहा है कि आप जो डे वाइज रिपोर्ट देख रहे हो वो ऐसा प्रिंट होने वाला है। यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल पी यानी करंट प्रिंट। अब अल्ट पी क्या होता है, अल्ट पी ये ऑप्शन आपको अलाउ करता है यहाँ पे अदर्स, ये दिखाई दे रहा है, मतलब आप कोई वाउचर के दौरान हो और आपके सीनियर्स आ गए और उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो आज के डे वाइज रिपोर्ट का प्रिंट दो, तो अब आप वाउचर्स को स्कीप करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको गो टू के बारे में बताया वैसे ही ठीक यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे अदर्स में जाएंगे, अदर्स में जाकर आप जो रिपोर्ट चाहिए यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं ड्यूरिंग वाउचर एंट्री आल्सो। ये प्रिंट का एक बेस्ट भी यूज है। अल्ट ई याद रखिए, अल्ट पी प्रिंट, कंट्रोल पी करंट प्रिंट। ओके गॉट इट। तो अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है F4 कॉन्ट्रा वाउचर इन टैली प्राइम। ये देखिए यहाँ पे वाउचर्स में आइए, ये दिखाई दे रहा है आपको वाउचर्स, यहाँ पे एंटर कीजिए। कॉन्ट्रा वाउचर लाने के लिए F4 मैंने ऑलरेडी लाया है यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर, लेकिन कॉन्ट्रा वाउचर लाने के लिए F4 अब प्रेस करते हो तो कॉन्ट्रा वाउचर आता है। वैसे ही पेमेंट के लिए है F5, यहाँ पे आपको मैं शॉर्टकट कीज दिखा देता हूँ आगे की। पेमेंट वाउचर लाने के लिए F5, रिसीव के लिए F6, जर्नल के लिए F7, सेल्स के लिए F8 और F9 परचेस के लिए ये यहाँ पे आप कर सकते हैं इजीली। F5 मैंने प्रेस किया, यहाँ पे आ रहा है पेमेंट वाउचर, F6 प्रेस करो, F7 प्रेस करो, F8 प्रेस करो, F9 प्रेस करो। इस तरह से वाउचर्स यहाँ पे चेंज होते हुए आपको दिखाई देंगे। F4, F5, F6, F7, F8। डोंट वरी, ये सारी शॉर्टकट कीज आपको डाउनलोड के लिए नीचे PDF मैंने दे दी है और आपको इसी तरह की हाईलाइटेड वाली फाइल भी चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ब्लॉग लिखा है उसमें आपको ये हाईलाइटेड फाइल भी मिलेगी जिसमें आप ऐसे हाईलाइट शॉर्टकट कीज भी दिखा सकते हैं। मतलब ये मैंने एक्सेल में बनाया, बेसिकली हाईलाइट हो रहा है तो ये भी आपको मिलेगा। जैसे जिस शॉर्टकट की के ऊपर माउस लेके जा रहे हो तो वो हाईलाइट होके आ रहा है, सिलेक्शन लेके जा रहे हो तो ये भी फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और PDF भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो है F9 तक हो गया, लेकिन आगे है चेंज डेट। तो चेंज डेट की शॉर्टकट की है F2 जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, बट डोंट वरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रही। तो चेंज डेट की शॉर्टकट की है F2। अब F2 से डेट कैसे चेंज होगी, अब कोई भी वाउचर में हो तो आपको डेट एंट्री करनी है इस वाउचर के लिए, तो आपको F2 पहले प्रेस करना है। वाउचर डेट यहाँ पे डालो, तो मैं यहाँ पे 10 अप्रैल डाल देता हूँ। ये देखिए 10 अप्रैल वाउचर डेट आ चुकी है, मैं परचेस वाउचर में हूँ, 10 अप्रैल डेट आ चुकी है। लेकिन याद रखिए कि ये वाउचर डेट आप तभी एंटर कर पाएंगे जब आपका लाइसेंस वर्जन है। ये मेरा देखिए टैली प्राइम गोल्ड वर्जन है, गोल्ड लाइसेंस है। अगर आपका एजुकेशन वर्जन टैली है तो यू कैन नॉट डू दिस, ऑलवेज रिमेंबर, ये आप नहीं कर सकते। आपको F2 प्रेस करने के बाद डेट चेंज का तो आएगा, लेकिन आप डेट 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख ये 3 ही डेट डाल सकते हैं एजुकेशनल वर्जन में, राइट। वो फ्री में दिया है ना टैली वालों ने आपको, तो फ्री में इतनी चीज़ें मिलती है भाई। ओके, फिलहाल अभी आगे देखिए, आगे आ रहा है अल्ट F2 चेंज पीरियड। अब आपको पीरियड चेंज करना है, मतलब क्या होता है टैली के अंदर, यहाँ पे हम एस्केप करते हैं। अब मैं आपको डे वाइज में लेके चलता हूँ, डे वाइज रिपोर्ट। देखिए हम गेटवे ऑफ टैली में डे वाइज डे बुक में है, डे वाइज रिपोर्ट यानी डे बुक में। अब यहाँ पे मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं 10 तारीख का रिपोर्ट देख रहा हूँ। 10 तारीख को मेरी कोई एंट्री पास नहीं, लेकिन मेरी 1 से 6 तारीख का कुछ एंट्री पास की है मैंने, तो मैं सारी एंट्री देखना चाहता हूँ 1 से 6 तारीख तक। तो मैं अल्ट F2 प्रेस करूंगा। अल्ट F2 कीबोर्ड पे प्रेस करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है चेंज पीरियड। आप यहाँ पे डेट पीरियड डालोगे, 1 तारीख से लेकर 1/4 में डाल देता हूँ, वो 2020 ऑटोमेटिक लेगा क्योंकि यही फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। और 10 तारीख रख देता हूँ यहाँ पे एंड तक, या फिर आप जो भी तारीख लेना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो 1 से 10 तारीख तक के जितने भी वाउचर्स है मेरे सारे आ रहे हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट पैनल में इसकी डेट्स देख सकते हैं, 1 तारीख के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। ओके, सो अभी 6 तारीख तक ही मैंने इसमें एंट्री पास की थी, तो सारे वाउचर्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, वो बस एक ही शॉर्टकट की से, और वो है चेंज पीरियड की शॉर्टकट की, यानी कि अल्ट F2। आप टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए एजुकेशनल मोड में 1 तारीख को 2 तारीख ही एक्टिवेट है, आप दूसरी डेट नहीं डाल सकते, 31 डाल सकते हैं।
F11 ये हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है, जो कि है फीचर्स की। अब फीचर्स टैली प्राइम में अगर आपको कोई सेटिंग्स करनी है, जैसे जीएसटी एक्टिवेट करना है या कोई फीचर्स एक्टिवेट करने हैं, तो आपको F11 प्रेस करना है। जैसे आप F11 प्रेस करोगे, वो पूछेगा कि अगर आपके पास मल्टीपल कंपनी है तो कौन सी कंपनी का F11 आपको ऑन करना है, क्योंकि 2 कंपनी है ना, ABC और अजय कंपनी। तो मैं अजय कंपनी का F11 देखना चाहता हूँ, अजय पे एंटर करूँगा। अगर आपकी एक ही कंपनी सिलेक्टेड है तो डायरेक्टली ये डायलॉग बॉक्स आएगा, सामने जो डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है F11 का। लेकिन ये डायलॉग बॉक्स इतना बड़ा नहीं आएगा, ये डायलॉग बॉक्स इतना छोटा आएगा। दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा छोटा सा F11 का। ये डायलॉग बॉक्स में इतने ऑप्शंस रहेंगे। आपको और ऑप्शन देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर शो मोर, ज़्यादा ऑप्शंस, यहाँ पे यस कीजिए, जो कि टैली के फीचर्स अलाउ करता है आपको। और ढेर सारे फीचर्स यहाँ पे रहते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर्स या स्टॉक से रिलेटेड ढेर सारे फीचर्स आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जैसे GST एंड ऑल, ये दिखाई दे रहा है। इनेबल जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वगैरह आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि F11 में अवेलेबल रहते हैं। अब F11 फीचर्स ये कुछ फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट बंद रहते हैं, कुछ फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट चालू रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जब टैली आप इंस्टॉल करते हो तो जो बेसिक फीचर्स है टैली के, वो पहले से टैली आपको दे देता है। लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग फीचर्स की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने F11 में ये फीचर्स डाल दिए हैं। तो बेसिकली आपको जो फीचर्स की ज़रूरत है वो इनेबल कीजिए, जो नहीं है वो बंद रहने दीजिए, बस उसको छेड़ना नहीं है। जिनको ज़रूरत है उनको छेड़ो, जिनको नहीं ज़रूरत उनको मत छेड़ो। छेड़खानी उनके साथ ही करो जिसकी ज़रूरत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने एक मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, व्हाट्सअप की बात कर लो, व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लिया तो व्हाट्सअप में जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप इनेबल कर लोगे। जैसे आपको लगता है कि आपका जो व्हाट्सअप पे एक्टिव रहने का टाइमिंग है, ऑनलाइन आने का टाइमिंग है, वो किसी को ना दिखाई दे, तो वो आप बंद कर सकते हैं। व्हाट्सअप में फीचर्स आपको दिए हैं अलग अलग, तो वो आपके ऊपर है, आपको ज़रूरी है तो ऑन करो, नहीं तो बंद रखो। फिलहाल ऐसी F11 फीचर्स टैली के अंदर भी दिए हैं, जो कि आपको मेरे टैली प्राइम के कोर्स में सीखने मिलेगा। एडवर्टाइज तो बीच बीच में करता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारा टैली प्राइम का कोर्स है learnmopro.com पे। आगे है F12 सेटिंग्स। अब ऐसी वैसी सेटिंग्स तो आपको बहुत आती होगी, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन ये कुछ अलग सेटिंग्स है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। F12 जब आप किसी भी स्क्रीन पे करते हो, जैसे आप डे बुक में जाकर F12 करते हो, तो यहाँ पे इस पेज से रिलेटेड कुछ सेटिंग आपको दिखाई दे रही, कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। अगर आप पेमेंट वाउचर में जाकर, मैं एक काम करता हूँ, वाउचर में जाता हूँ, ये रहा वाउचर्स में, पेमेंट वाउचर में आ चुका हूँ और मैं F12 करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है। तो हर एक डिस्प्ले रिपोर्ट्स या हर एक वाउचर, हर एक लेजर की स्क्रीन वाइज यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स आती है, जो हमें ज़रूरी पड़ सकती है आगे चलकर। तो डेफिनेटली इसे भी चेक करना है हमें जब हम टैली में काम कर रहे हैं। कॉस्ट सेंटर्स के लिए कॉस्ट सेंटर्स के फीचर्स हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने में मिलती है। F12 के अंदर ये सारी सेटिंग्स है, हर एक पेज की अपनी खुद की सेटिंग्स है, हर एक की अपनी वैसे भी सेटिंग्स रहती है लाइफ में, राइट गाइज। फिलहाल है कंट्रोल ए, बेसिक शॉर्टकट की है, किसी भी लेजर या वाउचर को डायरेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। मतलब आप एक लेजर बना रहे हो, आपने लेजर में गए, क्रिएट में लेजर में गए आप और राज कंपनी नाम का लेजर बना लिया, सेंट्री क्रिएटर लेजर, और आगे कुछ फिलअप नहीं करना है अभी। तो आगे एंटर 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 एंटर, इतने सारे एंटर से एंटर खराब कर दोगे आप, राइट। कीबोर्ड के एंटर तो डिले कर दोगे। मेरे स्टूडेंट ऐसे करते थे ऑफलाइन क्लासेस में मेरे, तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई एंटर एंटर प्रेस करने से अच्छा आप कंट्रोल ए प्रेस करो, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट, बाकी सारी चीज़ें स्किप हो जाएगी, डायरेक्ट सेव। टैली में सेव करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, और कुछ चीज़ें जो नहीं चाहिए वो स्किप हो जाती है ना। टैली में एक नई शॉर्टकट की टैली प्राइम के अंदर कंट्रोल एच, चेंज मोड है। तो चेंज मोड ये शॉर्टकट की क्या काम करती है, आइए देखते हैं। अभी आप पेमेंट वाउचर में जाते हो या परचेस में जाओ, कोई भी वाउचर में, चलो मैं परचेस वाउचर में जाता हूँ। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट आ रहा है ना परचेस का, इसे हम आइटम इनवाइस फॉर्मेट बोलते हैं, आइटम इनवाइस। इसमें नेम ऑफ आइटम का नाम, इसमें आइटम का नाम कंपलसरी, आपके पास आइटम का नाम होना ज़रूरी है। आई मीन स्टॉक आइटम की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, तो इसमें आपके पास वो स्टॉक आइटम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आइटम इनवाइस है। लेकिन अगर आपको चाहिए यार आइटम इनवाइस नहीं, मुझे वाउचर फॉर्मेट चाहिए जिसमें मेरे पास स्टॉक आइटम का नाम नहीं है, तो आप कंट्रोल एच प्रेस कीजिए। सिंपली आपके सामने चेंज वाउचर मोड आ रहा है, जिसमें आप एज अ वाउचर या फिर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो अकाउंटिंग इनवाइस भी ले सकते हैं। तो एज अ वाउचर मोड लीजिए। देखिए यहाँ पे आइटम कंपलसरी नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वाउचर एंट्रीज पास कर सकते हैं। कंट्रोल एच, ये चेंज मोड याद रखिए, चेंज मोड बहुत ही यूजफुल है। अल्ट सी, क्रिएट लेजर ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अगर आप कोई वाउचर पास कर रहे हो, यहाँ पे सपोज कोई भी बिल नंबर वगैरह दे दिया और यहाँ पे एक लेजर बनाना है पार्टी का, लेकिन आपके इस लिस्ट में लेजर अवेलेबल नहीं है,
है क्या? नहीं है। तो वैसे टैली प्राइम ने यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिया है आपको, अगर आपको शॉर्टकट की नहीं आती तो। फिलहाल उसके लिए शॉर्टकट की भी है अल्ट सी। अगर आप अल्ट सी प्रेस करते हो तो ये देखिए, वाउचर के दौरान आप मतलब वाउचर पास करें उसके दौरान आपको लेजर क्रिएशन की विंडो आती है। यहाँ पे आप लेजर बना सकते हैं, अगर आपको बनाना है लेजर, स्टॉक, ऐसे आप अल्ट सी प्रेस करके बना सकते हैं ढेर सारी चीज़ें। कंट्रोल एन, टैली प्राइम के अंदर भी कैलकुलेटर होता है, उसे ऑन करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करना है। नीचे कैलकुलेटर आ रहा है, नीचे यानी यहाँ पे देखिए। अब आपको कैलकुलेटर में कुछ कैलकुलेशंस करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है 25 इंटू 35, ओह 25 इंटू का साइन नहीं आया, 35। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा 875, ओहो ग्रेट हो रहा है। वैसे भी टैली ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन आपको टैली में करने हैं तो आपको कंट्रोल एन दिया है, और इसे बंद करने के लिए भी कंट्रोल एन ही दिया है। याद रखिए कंट्रोल एन ऑन ऑफ वही शॉर्टकट की है। अब यहाँ पे है लास्ट शॉर्टकट की फ्रॉम आवर लिस्ट, बट नॉट फ्रॉम द टैली। टैली में बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ है जिसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हमारे जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले शॉर्टकट कीज़ है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, और ये लास्ट शॉर्टकट की हम सीख रहे हैं कंट्रोल क्यू। इस शॉर्टकट की के पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी चैनल्स है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। मेरे इसके अलावा 5 और चैनल है, जैसे आपको पता रहेगा मेरा कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल है, मेरा सतीश टेक चैनल है, मेरा रियल ट्यूटोरियल चैनल है, लर्न मोर है, टैली ट्यूटोरियल है, और क्यूरियोसिटी भी चैनल है। तो इन चैनल्स के ऊपर भी अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियोस आते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपके लिए दी है। और मेरी और एक वेबसाइट है लर्न मोर प्रो के अलावा, लर्न मोर प्रो पे तो टैली का कोर्स चल रहा है, learnmoreindia.in। ये एक मेरी वेबसाइट है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो learnmoreindia.in और इसके ऊपर जाते हो तो इसमें आपको ढेर सारे पोस्ट और टैली के ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे जो कि फ्री में मिलेंगे। टैली प्राइम के भी ट्यूटोरियल मिलेंगे, टैली ERP के भी है, और इसके अंदर भी आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वेबसाइट को भी विजिट करके देख लीजिए, learnmoreindia.in। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की टैली की है कंट्रोल क्यू, यानी टैली को बंद करना है तो यहाँ पे हम टैली में आ जाते हैं और टैली को बंद करते हैं। कंट्रोल क्यू, बाहर आ गए, कंट्रोल क्यू। अब मैंने क्यू बंद किया, आपको पता है क्योंकि हमारा काम तो हो गया, इसलिए कंट्रोल क्यू। सो कंट्रोल क्यू, क्विट टैली। सो कैसे लगा दोस्तों आपको ये टैली प्राइम के शॉर्टकट की का वीडियो? डेफिनेटली आपको पसंद तो आया ही होगा। पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक करने में क्या जाता है, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही में मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा था आज का वीडियो। मेरे जितने भी चैनल है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर विजिट कीजिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है learnmorepro.com, जिसको विजिट करके आप देख सकते हैं मेरे कोर्सेस, वहाँ पे चल रहे ढेर सारे ऑफर, तो जरूर चेक कीजिए। और साथ ही में मेरी दूसरी वेबसाइट है learnmoreindia.in, गूगल पे चेक कीजिएगा, जहाँ पे आपको टैली प्राइम के ढेर सारे नोट्स मिलेंगे और टैली प्राइम की टेस्ट भी अटेंड करने मिलेगी बिल्कुल फ्री में, तो वो भी चेक कीजिएगा। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो, अपना ख्याल भी रखो यार। बाय बाय।